नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में 5 आईपीएस और 14 पीपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। नए डीजीपी दीपम सेठ के चार्ज लेने के 2 दिन बाद सरकार ने कई आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों को तैनाती दे दी है। उत्तरकाशी में हालिया हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद वहां के एसपी को हटा दिया गया है। अब सरिता डोभाल उत्तरकाशी की नई एसपी होंगी। पौड़ी में एडिशनल एसपी जया बलूनी इसी पद पर देहरादून ग्रामीण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह हरबंश सिंह को अल्मोड़ा और शेखर चंद सोयाल को हरिद्वार ग्रामीण के पद पर भेजा गया है। वहीं पीपीएस लोकजीत सिंह को हरिद्वार में ट्रैफिक संभालने की तैनाती दी गई है। और बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्तवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, 24 घंटे सिर्फ बीते हैं डीजीपी का चार्ज संभालने के और उसके बाद यहां पर यह बम्पर फेरबदल देखने को मिला है। बिल्कुल अनुपम, जिस तरह के डीजीपी के अभी यहाँ पे उत्तराखंड में डीजीपी का नया पदभार ग्रहण किया, उसके बाद लगातार ये प्रयास लगाए जा रहे थे कि जो पुलिस विभाग है उसमें लगातार उसमें कई अधिकारियों के तबादले हुए, जिसका आज असर भी देखने को मात्र 2 दिन बाद आज बड़ी लंबी लिस्ट सरकार द्वारा निकाली गई, जिसमें उत्तरकाशी के एसपी बदले गए, साथ ही कई जो पीपीएस हैं उनको भी अलग अलग जगह तैनाती दी गई। क्योंकि लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पुलिस विभाग में जो तैनाती है वो काफी समय से नहीं हो पाई थी, लेकिन ये जो लंबी लिस्ट निकली है इसे एक अच्छा वो माना जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 नवंबर को लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने सभी तैयारियों को फाइनल कर लिया है। मसूरी में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह के कार्यक्रम में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च में सामने आया है कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जानवरों की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरों से महिलाओं की निस्तार की रिकॉर्ड की जा रही है। इस रिसर्च के आने के बाद वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। ड्रोन से महिलाओं की प्राइवेसी पर नजर। जिम कॉर्बेट में महिलाओं की जासूसी। चोरी छुपे कौन रिकॉर्ड कर रहा वीडियो। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैप और ड्रोन जंगली जानवरों की सुरक्षा में मददगार रहे हैं। जानवर कहां हैं और किस हालत में हैं, ड्रोन कैमरा जानवरों की रिपोर्ट बताने में मददगार साबित होता है। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे महकमे को टेंशन में डाल दिया है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जंगली जानवरों की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और ड्रोन का इस्तेमाल ग्रामीण महिलाओं पर जासूसी करने के लिए भी किया जा रहा है। ये वो महिलाएं हैं जो चारा ढूंढने और अन्य कामों के लिए जंगल में जाती हैं। जंगल में महिलाओं के हर मूवमेंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, बल्कि उसे वायरल भी किया गया। 19 अगस्त 2019 को उनको शोध करने के लिए उसका विषय था सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज, उसके ऊपर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य हुआ था कि जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वहां पर हमने बहुत प्रकार के कैमरास लगा रखे हैं, क्योंकि वो मैंडेट है। जो हमारा टाइगर एस्टिमेशन होता है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, उसके लिए हमारा एंटायर उत्तराखंड में जहां पर टाइगर होता है वहीं पर लगाया जाता है। और इसके साथ साथ भी हमको प्रोटेक्शन मेजर्स के अगेंस्ट में भी कि कोई इंट्रूजन ना कर दे जंगल के अंदर बिना अनुमति का, कोई विशेष अपराध करने के लिए, तो उसके लिए भी हमको सर्वेलेंस कैमरा लगाना जरूरी है। और ये भी सारे टाइगर रिजर्व में लगाया जाता है। इसका खुलासा तब हुआ जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जियोग्राफी डिपार्टमेंट ने रिसर्च किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि स्थानीय अधिकारियों और गांव के कुछ पुरुषों द्वारा
ड्रोन का इस्तेमाल उन महिलाओं पर जासूसी करने के लिए भी किया जाता है तो जंगल में लकड़ियां बीनने या पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करने जाती हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये महिलाएं ज्यादातर उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व के अंदर और आसपास के गांव से हैं। अगस्त 2019 के बाद के महीनों में सोशल एप्लीकेशन ऑफ सर्विलांस विषय पर किए गए शोध में पाया गया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ की निगरानी के लिए यूज किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का दुरुपयोग किया जा रहा है। चारा पत्ती के लिए जंगल जाने वाली महिलाओं की रिकॉर्डिंग की जा रही है। हमारा कतई कोई भी इस प्रकार का मंशा नहीं होता है कि हमने किसी निजता के ऊपर बात करें, तो मैंने इसलिए इसको बहुत ही गंभीरता से मैंने लिया है। जो रिपोर्ट हमारे पास आ रखा है, तो इस प्रकार के चीज़ों को हमने बहुत ही सीरियसली लिया है और मैं आशा करता हूं कि हमारा डायरेक्टर कॉर्बेट इसको जल्द से जल्द अपना जांच पूरा करके इसका नतीजा हमको दे देंगे। महिलाओं की निजता को रिकॉर्ड किए जाने की खबर के बाद महिलाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रंजन कुमार मिश्रा ने डायरेक्टर कॉर्बेट की मामले की गहनता से जांच के आदेश दिए हैं। न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। टिहरी में लोगों को आदमखोर गुलदार के आतंक से निजात मिला है। वन विभाग ने शूटरों ने आदमखोर गुलदार को ढेर कर दिया। 4 महीने बाद शूटर्स को सफलता मिली है। घनसाली के इंदाव में गुलदार का आतंक था। जुलाई महीने में गुलदार ने 3 मासूमों को निवाला बनाया था। अब पूरे इलाके को गुलदार के आतंक से राहत मिली है। राज्य में बाहरी लोगों के द्वारा जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर पूरे प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में रानीखेत में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने राजस्व की टीम के साथ मजखाली, द्वारसो और डीडा क्षेत्र में निरीक्षण किया, जिसमें नक्शा, खतौनी और आवश्यक दस्तावेज चेक किए गए। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि जमीनों को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही थीं, जिसे लेकर निरीक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर भेजी जाएगी। जो उत्तराखंड के बाहर के निवासी नहीं खरीद सकते उसका उल्लंघन किया गया था, उस मामले में निरीक्षण किया गया। इसके अलावा एक रेरा के अप्रूवल के संबंधित एक आया था कि रेरा का अप्रूवल के बिना जो है कुछ डेवलपमेंट हो रही है, तो उसका निरीक्षण किया गया। इसके अलावा हमारे बिरला स्कूल के ऊपर भी एक शिकायती पत्र आया था कि वो ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन है, तो इन सभी चीज़ों का जो है निरीक्षण किया गया। कुछ उसमें अनियमितताएं पाई गई, जिसकी जो रिपोर्ट बनाकर शीघ्र ही अग्रसारित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिवंगत यूकेडी नेता त्रिवेंद्र पवार के घर ऋषिकेश पहुंचे। सीएम धामी ने दिवंगत नेता त्रिवेंद्र पवार के परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यूकेडी के त्रिवेंद्र पवार का निधन राज्य के लिए एक बड़ी क्षति है और मेरी पूरी संवेदना परिवार के साथ है। वहीं सीएम ने कहा कि हादसे की जांच की जा रही है। बहुत बड़ी क्षति है और श्री स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति है और दुर्घटना हुई है। उसकी जांच के लिए पहले ही आदेश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम सभी इस अवसर पर दुखी हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस जो असमय कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। केदारनाथ पे बीजेपी अपने दम पर जीती या कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बीजेपी को जिताने में मदद की, यही सवाल कांग्रेस के अंदर उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन है जो बार बार कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर बीजेपी से मिला हुआ है। कांग्रेस को केदारनाथ में लगता था जिस तरह का माहौल है जीत जरूर मिलेगी, लेकिन कांग्रेस चुनाव हार गई। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर बात केदारनाथ की हार पर हो रही है। कांग्रेस अपनी गलतियों से चुनाव हारी या फिर कुछ नेताओं ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव हरवाया। कांग्रेस के सीनियर नेता रणजीत रावत के मुताबिक कांग्रेस में स्लीपर सेल की बात होती है और ऐसे नेताओं ने बीजेपी को केदारनाथ में जिताने का काम किया। चुनाव था, इसलिए सरकार ने प्रबंधन करके जो है और हमारे कुछ नेताओं ने जैसा अपने बयानों में कहा कि हमारे अंदर कुछ स्लीपर सेल हैं, वो उन्होंने अपना काम दिखाया है।
तो लेकिन जब आम चुनाव होगा, इस समय हम निकाय चुनाव में जाएंगे तो हर जगह चुनाव हो रहा होगा, तो फिर भाजपा ना तो उस लेवल पर मैनेजमेंट कर पाएगी, ना उस लेवल पर जो है लोगों को मैनेज कर पाएगी। रणजीत रावत के बयान के बाद शक की सुई हर बड़े नेता की तरफ घूम रही है, पर बिना पुख्ता सबूत के कोई नेता कुछ नहीं कहना चाहता। कांग्रेस में बड़े नेता बीजेपी का साथ देते हैं, ये सवाल पहली बार नहीं उठे। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में यही बात उठी थी, तब भी कांग्रेस को लगता था माहौल अच्छा है। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के एक विधायक ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोट किया, तब भी सवाल उठा। लोकसभा चुनाव में भी सवाल उठे कि कुछ नेताओं ने बीजेपी का अंदर खाने साथ दिया, किसी ने चुनाव नहीं लड़ा तो किसी ने स्लीपर सेल का काम किया। अब यही सवाल केदारनाथ चुनाव में भी उठ रहे हैं। स्लीपर सेल की बात कुछ महीने पहले कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने भी की थी, तो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले गणेश गोदियाल ने ऐसे नेताओं की तुलना विभीषण से की थी। पर सवाल है कि केदारनाथ में काम किसने खराब किया और किस नेता ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस के हाथ से जीत छीनी। तो कांग्रेस में सबसे सीनियर और असरदार नेता हरीश रावत को इस सवाल पर ही यकीन नहीं है। कहा ना कि मैं इस पर कोई टिप्पणी कोई वो नहीं कहूंगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है आपका जो मुझे अंदर तक हिला रहा है। मैं इस पर विश्वास करने को अपने को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। इस प्रश्न पे ही विश्वास करने को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। निश्चित ही कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो पूरा माहौल होने के बाद, सब कुछ होने के बाद हम हारते हैं। बहुत अच्छे से चुनाव भी लड़े, प्रबंधन बहुत सटीक था, सभी लोग अपने अपनी तरीके से पूरी ताकत लगा के काम कर रहे थे। कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने इसमें अपनी मेहनत नहीं की। उसके बाद भी चुनाव हारे। कांग्रेस के अंदर बैठे वो नेता कौन हैं जो पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? उनका नाम साफ नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से कांग्रेस के बड़े नेता बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उससे इतना साफ है कि कोई न कोई ऐसा नेता जरूर है जो खुद को कांग्रेसी बताकर बीजेपी की मदद कर रहा है। और दबी जुबान में सभी नेता ये जरूर कहते हैं कि वो विभीषण बाहर नहीं हुआ तो भला होना मुश्किल है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में 11 नवंबर को अर्की पैड़ी पर मनाए गए दीपोत्सव में 70 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के दस्तावेज की सोशल मीडिया पर चर्चा होने के बाद नगर निगम प्रशासन ने सफाई दी है। नगर आयुक्त का कहना है कि दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए जल्द से जल्द सामान उपलब्ध कराना था। हालांकि इसके लिए मार्केट सर्वे किया गया था। इसमें अभी तक कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। जितना सामान इस्तेमाल हुआ है उसी का भुगतान किया जाएगा। वहीं लोगों ने खर्च के रुपए में भ्रष्टाचार और बंदरबाट का आरोप लगाया था। इसमें अभी तक कोई पेमेंट हमारी तरफ से नहीं हुआ है। जो पेमेंट होगा वो एक्चुअल यूजेज पे होगा। जो फिगर आपने बताई है वो एस्टिमेटेड फिगर है। जो एक्चुअल पेमेंट किया जाएगा वो असेसमेंट के बाद होगा कि जितना मटेरियल यूज हुआ है उतने की ही पेमेंट की जाएगी। रामनगर में कॉर्बेट के आसपास के जलाशय इन दिनों प्रवासी पक्षियों से गुलजार हैं। इन मेहमान परिंदों को देखने के लिए सैलानी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। जो पानी में पक्षियों की अटखेलियां देख कर बहुत खुशी भी हो रहे हैं। सर्दियों में भी ये सभी पक्षी यहां के जलाशयों में प्रवास करते हैं। Gadwall, which is a duck, ferruginous duck, and red crested pochard. So most of those are migrants and waterfowl species. But we have been in India for nearly 2 weeks, and we have seen over 250 species. पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी इलाके में यूजेवीएनएल 120 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने जा रहा है। गोरी गंगा नदी पर बनने वाले इस हाइड्रो प्रोजेक्ट की लागत करीब 950 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिससे हर साल प्रदेश को 530 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी। इस परियोजना के लिए प्रदेश सरकार ने स्वीकृति दे दी है और इस पर काम मार्च महीने से शुरू होगा। परियोजना से साल 2029 तक बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। वहीं मामले में एमडी यूजेवीएनएल का कहना है कि इस परियोजना के लिए किसी भी प्रकार से निजी भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। 120 मेगावाट की परियोजना सरकारी बियोल रूपसिया बागर परियोजना है।
ये मुंशियारी तहसील में पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और इसकी जो लागत है उसकी अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से उसकी पीआईबी हो चुकी है। उत्तराखंड के लिए ठंड का मौसम विंटर टूरिज्म का सुनहरा सीजन होता है। इस सीजन में देश विदेश से हजारों सैलानी यहां की ठंड का आनंद लेने आते हैं, लेकिन इस बार ठंड में यहां आने वाले पर्यटकों को थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आखिर ऐसा क्यों है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। रेलवे स्टेशन पे खड़ी इन ट्रेनों की रफ्तार आने वाले समय में धीमे हो जाएगी, क्योंकि मैदानी इलाकों में पड़ने वाला घना कोहरा इनकी रफ्तार थामने वाला है। इसलिए रेलवे ने अपनी तैयारी कर ली है और कई ट्रेनों को कैंसिल और रीशेड्यूल कर दिया गया है, जिसमें उत्तराखंड से जुड़ी कई ट्रेनें भी शामिल हैं। कोहरे के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 3 दिसंबर से 27 फरवरी तक के लिए ये फैसला लिया गया। काठगोदाम से हावड़ा दिल्ली जाने वाली ट्रेनें के फेरे कम कर दिए गए हैं। अमृतसर, आनंद विहार और कानपुर जाने वाली वीकली ट्रेनें कैंसिल कर दिए गए हैं। रामनगर से मुरादाबाद के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन भी कैंसिल है। काठगोदाम दिल्ली के बीच रोजाना चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हफ्ते में 3 दिन रद्द कर दी गई है। जाहिर है, कोहरे की ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में क्रिसमस और नए साल के लिए आप भी अपना प्लान इसी के मुताबिक बनाएं, ताकि दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर क्वारब के पास लगातार मलबा गिरने से भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पहाड़ी से मलबा आने की वजह से रात को हाईवे को पूरी तरह से बंद रखा जा रहा है। वहीं दिन में भी कई बार हाईवे पर आवाजाही बाधित हो रही है। वहीं अब जिला प्रशासन डोबा, चौसली समेत कई ग्रामीण सड़कों को ठीक करने में जुटा हुआ है, ताकि हाईवे बंद होने पर ग्रामीण सड़कों से ट्रैफिक को चालू रखा जा सके। और इसमें बहुत तेजी से पहाड़ से जो है मलबा आ रहा है और 10 फीट चौड़ाई में दरार भी पड़ गई है। इसके लिए TADC जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हम लोगों ने सर्वे कराया है। NH जो हमारा डिवीजन है वो भी काम कर रहा है उस पर, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पैरेलल में 2-3 हमारे पास ऑप्शन है। एक डोबा चौसली जो रोड है उसको हम लोग 10 लाख रुपए हमने आपदा से रिलीज किए हैं, उस पर भी काम चल रहा है। प्रदेश की राजधानी देहरादून की सड़कों से जल्द विक्रम चलना बंद हो जाएंगे। मार्च 2025 तक विक्रम को बंद कर दिया जाएगा, जिसके लिए RTO देहरादून ने चरणबद्ध तरीके से इनको हटाना भी शुरू कर दिया है और इनके बदले देहरादून में 13 सीटर CNG और BS6 के पेट्रोल गाड़ियां चलाने का फैसला हुआ है। शहर में यात्री वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषित हो रही धुंध की आबोहवा को बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। देहरादून में 472 विक्रम चल रहे हैं। अब इन्हें बाहर करके इनके जगह पर 8 से 13 सीट वाले चौपहिया यात्री वाहनों को चलाने का फैसला किया गया है। हुए विक्रम संचालकों को RTO ने निर्णय लिया है कि अगर वो 4 पहिए की जो क्लीन फ्यूल बेस्ड कोई भी गाड़ी लेकर आ सकते हैं, जैसे CNG गाड़ी हो या पेट्रोल BS6 की गाड़ी हो, तो उनको हम उसी रूट पर परमिट देंगे जिस पर कि वो अभी संचालित हो रहे हैं। और साथ में उन गाड़ियों को सब्सिडी भी 50% सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जा रही है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई मज़ारों के मामले में अब दून हॉस्पिटल के कैंपस में बनी मज़ार भी शामिल हो गई है। मज़ार को लेकर आई एक शिकायत के बाद प्रशासन ने इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा भीड़ अगर किसी हॉस्पिटल में होती है तो वो है दून हॉस्पिटल। इस सरकारी हॉस्पिटल में देहरादून से लेकर पहाड़ और देहरादून से लगे यूपी के इलाकों से सभी मरीज यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में दून हॉस्पिटल के कैंपस में बनी एक बड़ी मजार से यहाँ गाड़ियों की पार्किंग से लेकर अन्य गतिविधियों में दिक्कत होती है। ऋषिकेश निवासी पंकज गुप्ता ने CM हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कर इस मजार को हटाने की मांग की है। उनका दावा है कि ये मजार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने मामले में 4 विभागों की कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी है। हिंदू मुस्लिम से इसमें कोई मतलब नहीं है।
संपत्ति सरकारी है, उसको अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। अन्यथा कोई अन्य धर्म का चाहता हो तो फिर दूर हॉस्पिटल को हटाकर वहां एक मस्जिदों का, मंदिरों का, गुरुद्वारों का, गिरजाघर का एक कॉरिडोर बना दो। तो मेरा यही मांग है सरकार से, यदि अभी भी नहीं हुआ तो मजबूरन मुझे न्यायालय में जाना पड़ेगा। उनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए तो हमने जो संबंधित विभाग हैं उनकी कमेटी तय की है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर फिर हम अग्रिम जो लीगल कार्रवाई है वो संपादित करेंगे। और इसमें हमने नगर निगम, PWD, अस्पताल प्रशासन और रेवेन्यू की टीम बना रखी है जो रिपोर्ट हमको प्रेषित करे। दूसरी ओर मजार संचालकों का कहना है कि मजार अवैध नहीं है, वो इसके 100 साल से भी ज्यादा पुरानी होने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मजार से अस्पताल के कामकाज में कोई बाधा नहीं होती, बल्कि इसमें हिंदू हो या मुसलमान, सभी धर्मों के लोग मन्नत मांगने आते हैं। 95% हिंदू आते हैं, बाकी 5% में मुस्लिम भी आते हैं। सभी धर्म के आते हैं, सिख भी आते हैं। हाँ, सब धर्म के लोग आते हैं। हॉस्पिटल में आने वालों की और आस्था, ये विश्वास बढ़ता है उनका, क्योंकि यहाँ आके वो दुआ मांगते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाए। व्यवधान तो यहाँ शोर शराबा नहीं, कोई कव्वाली वगैरह नहीं है, ऐसी होती है यहाँ पे कभी कभार। अब जांच में मजार सरकारी जमीन पर निकली तो मजार का टूटना तय है। उत्तराखंड में अभी तक ऐसे 543 ढांचे ध्वस्त किए जा चुके हैं जो बीते सालों में या दशकों पहले अवैध तरीके से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। जूना अखाड़े के दिवंगत महामंडलेश्वर और जाने माने संत रहे पायलट बाबा की मौत की SIT जांच होगी। हरिद्वार के SSP ने SP सिटी की अगुवाई में SIT का गठन कर दिया है। पायलट बाबा के एक शिष्य संत ब्रह्मानंद गिरी ने SSP हरिद्वार को लेटर भेजकर आश्रम के कुछ संतों पर पायलट बाबा के इलाज में लापरवाही बरतने और करोड़ों की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया है और मामले की जांच की मांग की थी। SSP का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि अगस्त महीने में पायलट बाबा का निधन 86 साल की उम्र में हुआ था। पायलट बाबा के निधन के बाद उनकी 3 महिला साध्वी शिष्यों को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए SP सिटी की अध्यक्षता में एक SIT मेरे द्वारा गठित की गई है जो इनके द्वारा लगाए गए समस्त आरोपों की जांच भी करेंगे और उसमें अगर इस प्रकार की कोई अनियमितता बरती गई है तो उसको प्रकाश में भी लाएंगे। उसमें जो भी चीज़ आगे इस जांच के उपरांत निकलेगा उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने कई दुकानों से सैंपल लिए हैं। वहीं 11 कारोबारियों पर एक्शन भी लिया गया है और 11 कारोबारियों पर 6,53,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि बिना लाइसेंस के खाने का सामान बेचने और मानकों की अनदेखी करने पर कार्रवाई हुई है। कुल 11 वादों में 6,53,000 का अर्थदंड अधिरूपित किया गया है संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध। खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध हमने वाद इसलिए दर्ज किए हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समय समय पर खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों की जांच के लिए नमूने लिए गए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।